माशाल्लाह, करिश्मा सिंह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर, हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए। कुछ लिखे हैं, शायद आपके काम आ जाए। आप देखिए। अरे वाह। क्या माँ कसम लग रही हो मैडम आप। करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है, बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे? क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे? क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे? महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तभी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं। जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रखकर भूल गए हैं जहाँ वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम, आपने लिखा है ये लेटर? सुपर्ब। अरे वाह मैडम, वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया है। नहीं तो आपको देखकर कौन इससे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह दरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना, वो दिल तक पहुंच ही जाता है। चीता चतुर्वेदी और बिल्लू, करिश्मा सिंह का लिखा हुआ लेटर और हमारा लिखा हुआ लेटर, ये दोनों विजय और अनीता के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा काम है। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर। शक हो जाएगा? उफ, मासूमियत। संतू जी, काम हो जाएगा। गुड। वैसे मैडम सर, एक बार आपका लिखा हुआ लेटर भी पढ़ ही लेते हैं ना, पता चल जाएगा कि भेजने लायक है कि नहीं। मैं तो भूल गई थी, वो आप तो मुशायरा विनर है, आपका लेटर तो अच्छा ही होगा। गो अहेड। जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वैसे करिश्मा सिंह, ये साड़ी आपने खुद पहनी थी या किसी की मदद ली थी? इकबाल, हाँ? करिश्मा सिंह साड़ी कब पहनेगी? क्या पूछ लो। अरे नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। हाँ पूछ लो। मैडम सर, वो जा पूछ लो। हमें हमारा टोपा होगा। हाँ? अरे मैडम जी, इनको ना एक जानकारी चाहिए कि आप। जय हिंद मैडम सर। उनको भी अभी आना था। मैडम सर, काम हो गया, अनीता और विजय तक लेटर पहुंच गया। और जैसे विजय ने वो लव लेटर पढ़ा ना, वो एकदम खुशी से गदगद हो उठा और फूल वाले के पास गया और उसने वहां से फूलों का एक ऐसा बुफे लिया। बुके? अरे तो ऐसे बोलो ना, फूलों का गुलदस्ता। तुम लोग का ना इंग्लिश वीक है,
तुम बोलो ना। हाँ मैडम सर, हम ना अनीता के पीछे गए थे। जैसे वो लेटर पढ़ी ना, उसके बाद से उड़ते हुए सीधा सब्जी मार्केट में गई और खूब सारा भिंडी खरीद के फिर उड़ते हुए अपने घर वापस चली आई। हाँ हाँ, विजय को भिंडी बहुत पसंद है, अनीता बता रही थी हमको। मैडम सर, हमको लग रहा है हमारा प्लान काम आ रहा है। हाँ, लगता तो है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये बाबा रंगरसिया इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर शायद कोई बाबा कभी आए ही नहीं। करिश्मा सिंह, आपको अनीता के बिहाफ पर विजय को एक और लेटर लिखना होगा। हम एक बार लिख चुके हैं मैडम सर, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। देखिए, अगर हमारी एक कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बना दे, उस मुरझाए हुए रिश्ते में नई जान डाल दे, तो इससे बड़ी सुकून की बात और क्या हो सकती है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगी, ठीक है? करिश्मा सिंह। जी जी मैडम सर। अभी हाँ, वो कपड़ा चेंज करने ही जा रहे हैं मैडम सर। संतु जी। जीते, क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? काम पे ध्यान दो। सारा जमाना हमारे प्यार का दुश्मन है ससुर। योगी। जी बाबा। अरे भाई, हमारी एक बालिका हुआ करती जो हमारी बहुत बड़ी भक्ति अनीता, वो दिखाई नहीं दे रही है आजकल। क्या बात है भाई? थोड़ी व्यस्तता रही होगी बाबा, किसी कार्यवश नहीं आ सकी होगी। योगी। जी बाबा। जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम। इन दोनों पहलुओं के बारे में हमारे भक्तों का ध्यान होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चे। मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू बिल्लू, रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? बाबा के आश्रम से। वहाँ पे भी चोरी के लिए से सबके सब मारने के लिए भाग रहे थे ना आपके पीछे। वाह, रॉन्ग। ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मैडम सर, बाबा के बारे में एक इम्पोर्टेंट खबर देनी थी, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ, अब बताओ। मैडम सर, अनीता आई थी आश्रम में और बाबा को थैंक यू बोल रही थी। मतलब वो कह रही थी बाबा को कि अभी विजय एकदम ठीक है, बाबा की जरूरत नहीं है, इसीलिए आखिरी बार बाबा का शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ, तो क्या बोले बाबा फिर? अगर ये किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं? हाँ? सब कैसा अजीब सा बात बोल दिया बाबा। बाबा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने नहीं पी है तो मैं पी लूं क्या? तुम ना मुद्दे पे रहो, ये तो एक घुसंड लगाएंगे ना अभी। बताओ फिर क्या हुआ? अरे वो क्या बोलेगा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से चली जा रही है, वो क्या बोलेगा? उसकी बोलती बंद, हालत खराब, उसका वॉल्यूम बंद। अनीता तो आखिरी बार टाटा बाय बाय करके चली गई। बहुत अच्छी खबर लाए हो बिल्लू। केस सॉल्व मैडम सर। कांग्रेचुलेशंस।
थैंक यू मैडम सर। मैडम, हसीना मैडम का है। चीता भाई हसीना मैडम खुला है। अब यहाँ क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैडम मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन मेरा रहा साथ सब बर्बाद हो गया मैडम। मैडम आपको पता है मेरी बीवी अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियां उससे मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि इसकी खुशियां सारी डुप्लीकेट हैं। तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो है जो विजय को मिले। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है। बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिके, शांत। विजू, बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, ऑफ कोर्स मैं हूं। लेकिन क्या करें बालिके, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर। नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय, प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूं। कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मिस्टर विजय, आप मैडम सर, ये बाबा तो बहुत चतुर निकला। हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में फूट डाल दिया। मैडम सर, आपने बहुत गलत किया। बाबा को बहुत हल्के में ले लिया और ऊपर से इनसे आपने लव लेटर लिखवाया। इन्होंने साड़ी पहनी तो सारी दुनिया इनको साड़ी में देखकर बेकाबू हो गई, लेकिन बाबा हमारे काबू में ही नहीं आ रहा है। रुकिए आपको, करिश्मा सिंह, गलती हमारी है। अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। तो ये रंगरसिया बाबा 1 साल पहले तक लोकल थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचता था। शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि नॉर्मली बात करते करते 2-4 फिल्मों के नाम तो निकल ही जाते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसका ये ब्लैक में टिकट बेचने का जो धंधा है ये पूरा बंद हो गया था, तो इसने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन के दौरान दाढ़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसकी कि कुछ लोगों ने इसे बाबा समझना शुरू कर दिया। बैठे बैठाए पैसे कमाने लग गया। इसने खोल दिया आश्रम और बन गया रंगरसिया बाबा। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम सर, फिर इंतजार किस बात का? उसको उसी की केस के लिए उठाकर लाते हैं, उसको खिलाते हैं खाने का लड्डू और वो सब बक देगा, देखना। नहीं करिश्मा सिंह, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम सर, गलत इंसान के साथ क्या ठीक और क्या सही। वैसे भी आपने अपना सही तरीका ट्राई करके देख लिया ना, क्या कुछ नहीं किया। लेटर लिख दिया, साड़ी पहन लिए, हर वो चीज की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? वही ठाक के 3 पात। वो तो खुले सांड की तरह अपना धंधा अभी भी चला रहा है। अमर कहाँ है? बीच में काइन करी जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाहती थी मैडम कि रंगरसिया बाबा को पहले के कोई भी केस में आप ऐसे उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कोई केस ही फाइल नहीं है उनके अगेंस्ट।
आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया ना वो बाबा। हाँ तो केस नहीं है तो बना देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिससे वो बाबा रंगरसिया फिर से हमारे हाथ से निकल जाए। हमने बिल्लू और चीता को भेजा है उसके आश्रम, उसकी कहानी पता लगाने के लिए। बाबा रंगरसिया की जय हो। बाबा रंगरसिया, ये हमारे मित्र है। ये एक लड़की पे लट्टू है, बस आप उनको ना अपना एक लड्डू दे दो, वो लड़की इनको फटाक से पट जाएगी बाबा। जी बाबा। अरे बेटा, हमारी बात मानोगे तो लड़की की माँ भी प्यार करेगी। नहीं बाबा, हमको माँ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़की काफी है। पागल, अरे मैं माँ वाला प्यार कह रहा हूँ बेटा, माँ वाला प्यार। माँ तो प्यार कर सकती है ना, बेटी गर्लफ्रेंड वाला प्यार करेगी, ये कहने का मकसद था मेरा। जी बाबा। एक काम करो, ये लड्डू ले जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खिला देना, फिर देखना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धन्यवाद बाबा, धन्य हो गए हम। चलते हैं। अरे 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 अरे, हाँ, कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? अरे कैसे भूल सकते हैं हम, हमको हमेशा याद रहता है बाबा। संतू जी को कभी भूल ही नहीं सकते हम। नादान है। दक्षिणा दक्षिणा। अरे हाँ हाँ। हाँ। अलविदा बाबा। कभी अलविदा ना कहना बेटा। बिल्कुल बेटा। संभाल 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 के संभाल के। कितना प्यारा बच्चा है, सदके जाऊं। मेरा कमीशन। इसी तरह एक्टिव रहो भक्त बंधु, बहुत तरक्की करोगे। बाबा से बोल के इस बंदे को ऐसे फंसाना कि बाबा के शिकंजे से ये कभी निकल ही नहीं पाए। एक बार यहाँ आने के बाद बाबा के शिकंजे से कोई निकल सका है? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा की भक्त वो अनीता, वो तो उसका काम होती बाबा को छोड़ चली। असत्य, बिल्कुल असत्य। यहाँ आने के बाद बाबा की इच्छा के विपरीत यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वो देखो, अनीता आ रही है। ओ, प्रेम शांति, प्रेम शांति। ये कैसे हो गए प्रेम शांति, प्रेम शांति? बाबा ने हमें कहा था इसके पति पर नजर रखने। जब हमने इस पर नजर रखी तो पता चला रोज उसे एक लड़की लेटर पहुंचाती है। अरे असली बात तो तब पता चली जब हमने वो लेटर बाबा को दिखाया। तो ये है बाबा रंगरसिया के काम करने का तरीका। यस मैडम सर। वो अपने भक्तों पर नजर रखवाता है ताकि जब तक अपने भक्तों की जमा पूंजी का एक एक कतरा निचोड़ नहीं लेता, कोई उसे छोड़ ना पाए। मैडम सर, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बाबा तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैडम सर, दीजिए ना हमें परमिशन, हम जाएंगे अपने तरीका से इस केस को निपटाएंगे। नहीं, कोई आदमी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, है तो इंसान ही। इंसान है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो उलझने हैं, और जब तक उलझने हैं तब तक उनका फायदा उठाने वाले ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। हो सकता है कि इस बाबा रंगरसिया के भी कुछ रसूखदार कॉन्टैक्ट्स हों जो खामखा बीच में आकर हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दे। रसूखदार क्या होता है? नहीं मालूम। पुष्पा जी, सीनियर कांस्टेबल है आप। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर और सबूतों के साथ करना होगा, और इस आदमी की असलियत को दुनिया के सामने लाना होगा। कैसे लाएंगे मैडम सर? कैसे बाबा का असलियत सबके सामने लाएंगे? हम वो खुद तो चल कर आएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमारा गलती हो गया है, हमें अंदर कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मगर कैसे मैडम सर? यहाँ ये सब आइए आइए। क्लियर? यस मैडम सर।